जिस वक्त दुनिया में चीन के विषाणु बम ने तबाही मचा रखी है, ठीक उसी वक्त ड्रैगन ने एटमी वॉर का पैनिक बटन दबा दिया है। चीन किसी भी वक्त जापान पर तीसरा परमाणु बम गिरा सकता है और ऐसा चीन जापान से बदला लेने के लिए करेगा। चीन ने जापान को यहां तक धमकी दी है कि जब तक जापान घुटनों पर नहीं आ जाता, चीन न्यूक्लियर बम जापान पर गिराता रहेगा। चीन की इसी सनक के पीछे ताइवान, वो ताइवान जिसे ड्रैगन हड़पने की फिराक में बैठा है, लेकिन जापान ताइवान के हितों के साथ खड़ा है। उधर सुपर पावर अमेरिका की नजर चीन की हरकतों पर लगातार है। आप जरा देखिए चीन ने वर्ल्ड वॉर 3 का कैसा डेंजरस प्लान बनाया हुआ है। इससे भी विध्वंसक, इससे भी लाख गुना तबाही, इससे भी बड़ा एटमी धमाका चीन करने वाला है। ड्रैगन के एटमी मिसाइलों का मुंह जापान की तरफ मुड़ चुका है। ड्रैगन सेना बैटलफील्ड में उतर चुकी है। बीजिंग से सिग्नल मिलते ही चीन थर्ड वर्ल्ड वॉर का पैनिक बटन दबा देगा। जिनपिंग की सनक की वजह ताइवान है, वो ताइवान जिसे ड्रैगन हड़पने की हसरत रखता है, वो ताइवान जहां बार बार चीन लिबरेशन आर्मी के फाइटर जेट बार बार घुसपैठ करते हैं, वो ताइवान जिसके साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है, अमेरिका का जिगरी जापान खड़ा है। सुपर पावर अमेरिका से सीधे टकराने की हिमाकत चीन नहीं करेगा। जापान ताइवान के हितों की खुल्लम खुल्ला पैरवी कर रहा है। इसी बात से ड्रैगन भड़क उठा है। बौखलाए ड्रैगन ने जापान को हिरोशिमा नागासाकी से भी भयंकर एटमी हमले की धमकी दी है। तय हो गया वर्ल्ड वॉर 3 का पहला बम चीन फोड़ेगा। तय हो गया जापान शीके एटम बमों के रडार पर है। ड्रैगन का डेंजरस एटमी प्लान, जापान को मिटाने का ऐलान। चीन की परमाणु धमकी बड़ी तबाही का सिग्नल है। टोक्यो में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। जापानी प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा वॉशिंगटन के संपर्क में है। सुपर लीडर जो बाइडेन की नजर जिनपिंग के एटमी प्लान पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने जापान को नेस्तनाबूद करने की ठानी है। वीडियो जारी कर जापान पर विध्वंसक परमाणु हमले की धमकी दी है। चीन को चुनौती देते हुए कुछ रोज पहले ही जापान की तरफ से इस बात का दावा किया गया था कि वो हर सूरत में ताइवान की रक्षा करेगा। जापान के ऐलान के बाद ड्रैगन बेहद गुस्से में है। ड्रैगन ने जापान को धमकी दी है कि वो जापान पर तब तक बम बरसाता रहेगा जब तक जापान अपने घुटनों पर नहीं आ जाता। ताइवान लोकतांत्रिक देश की तरह काम कर रहा है। विस्तारवादी सोच वाले चीन को यह बात हजम नहीं होती। ऐसा इसलिए भी ताइवान ने सुपर पावर अमेरिका और भारत जैसे मुल्कों के साथ रणनीतिक रिश्तों को मजबूत किया है। ताइवान ने चीनी हमलों का लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन ने सितंबर 2020 में ताइवान पर हमले के लिए फाइटर जेट तक भेजे थे। ताइवान ने ईंट का जवाब चीन को पत्थर से दिया था। ताइवानी सेना ने चीन के फाइटर प्लेन को मार गिराया था। लेकिन जापान ने जब से ताइवान के साथ होने का ऐलान किया, चीन भड़क उठा। जापान टाइम्स का दावा है कि बीजिंग की तरफ से न्यूक्लियर अटैक की धमकी ताइवान की संप्रभुता के बारे में 2 हफ्ते पहले जापान के अधिकारियों की तरफ से की गई टिप्पणी के बाद आई है। जापान के उप प्रधानमंत्री तारो एसो ने ऐलान किया था कि जापान को ताइवान की रक्षा करनी चाहिए, जबकि चीन ताइवान पर पूर्ण संप्रभुता का दावा करता है। हालांकि दोनों मुल्क 7 दशकों से अलग अलग शासन कर रहे हैं। मेनलैंड चाइना के दक्षिण पूर्वी तट पर बसा ताइवान करीब 24 मिलियन आबादी के साथ एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर काम कर रहा है। ताइवान को अमेरिका से सहयोग मिलता रहा है। हाल ही में सुपर पावर अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की खेप भेजी थी। यह खेप अमेरिका ने तब भेजी जब चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका के ताइवान से मजबूत होते रिश्तों पर जापान की भी नजर है। ऐसे में जापान ताइवान की मदद के लिए आगे आया। जापान ने ताइवान की हिफाजत की हामी भरी। वहीं चीन धमकी दे चुका है कि ताइवान की आजादी का मतलब